हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अच्छे दिनों में हम बहुत सारे मित्रों से, साथियों से, समय संबंधियों से घिरे होते हैं, पर संकट के दिनों में ईश्वर पर हमारा विश्वास और वे लोग जो विश्वासी हैं, घर के, परिवार के या समुदाय के, वे ही बच जाते हैं। 29वां सामान्य सप्ताह 25 अक्टूबर 2024। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएँ 1 से 6 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएँ 54 से 59 तक। हमारी यह जिंदगी एक छोटी सी यात्रा है। हम इसको चेतनापूर्ण जिएं। स्तोत्रकार स्तोत्र 90 में कहता है कि मनुष्य की उम्र 70 साल है और अच्छी हो तो 80 साल। और स्तोत्रकार ये भी कहता है कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दे कि हमें जीवन की क्षणभंगुरता का पता चले। ये 70 साल औसत उम्र मानी गई है। हमारी सांसें अनंत नहीं हैं। आज हम सांसें ले पा रहे हैं, ईश्वर का वरदान है। हमारे दिल की धड़कन अनंत नहीं है, वह एक दिन रुक जाएगा। समय रहते हमें जागकर जीवन को देखना है, समझना है, जीवन के उद्देश्य को पाना है, इस जीवन के मकसद तक पहुंचना है। इसलिए हम ईसा के कहे हुए उनके वचन पर चिंतन करें कि परिस्थितियां बदलती रही हैं। बाहरी परिस्थिति, प्रकृति की परिस्थिति को हमको देख करके हमें गहराई में जीना है। जैसे हम शरीर में रहते हैं, शरीर से हमें आत्मा की यात्रा करनी है। बाहरी जगत में हम हवा देखते हैं, हवा को चलते हुए अनुभव करते हैं। बादलों की दिशा, बादलों का रुख, हवा का रुख और गर्मी का एहसास होता है और हम ये पता लगा लेते हैं कि वर्षा होने वाली है या मौसम सूखा होगा। मौसम का पता करते हुए, बाहरी जगत का पता करते हुए हमें भीतरी जगत, आत्मिक जगत की भी यात्रा करनी है। इसीलिए कहा जाता है हमें यात्रा करनी है प्रकृति से परमेश्वर तक, सृष्टि से सृष्टिकर्ता तक। प्रकृति जगत में जहाँ ईश्वर की कृति है, छाप है, वो बाहरी है और इसे बनाने वाला हर जगह मौजूद है। हमें उससे संयुक्त होकर जीवन बिताना है। ईसा इसलिए आए कि हम उनकी ओर मुड़ें। उनकी शिक्षा हमें आत्मा की ओर ले जाती है। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव, बीमारी, परेशानी, उम्र की समस्या, ये सब आएंगी। हम आत्मा की ओर मुड़कर जीवन बिताएं, चेतना में और दिव्यता की ओर बढ़ें। समय के रहते आत्मिक ऊर्जा विकसित करें। ईश्वर को खोजने और पाने का मार्ग ढूंढें। जो भी हमने धन संपत्ति कमाया है, कमा रहे हैं, उसका न केवल भोग में लेकिन ईश्वर को पाने में खर्च करें। दिन कम हैं। विपत्ति में ईश्वर पर हमें दृढ़ भरोसा रखना है, क्योंकि मजबूत विश्वास ही विपत्ति के समय सहायक सिद्ध होती है। अच्छे दिन आएं या बुरे दिन आएं, संकट के दिन आएं, हमें तैयार रहना है। हम समस्याओं के लिए बने हुए हैं, हमें जूझने के लिए तैयार रहना है। इसलिए सजग, आत्मा में तत्पर, विश्वास में मजबूत रहते हुए हम जीवन बिताने के लिए कुछ समय मौन हो जाएं, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, चिंतन करें और प्रार्थना में जीवन बिताएं। संकट के दिनों में प्रभु सदा हमारे साथ रहे। आमीन।